जय हिंद दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आप मोशन, आज हम जो है मोशन चैप्टर का जो है नॉमेरिकल लेकर आए हुए हैं। यहाँ पे बात करें तो देखिएगा, मोशन का चैप्टर का नॉमेरिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, आपका सिलेबस में अगर आपका साइंस है तो यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% इक्का दुक्का देखने को मिलता है। अगर आप बात करिएगा एलपी टेक्नीशियन का, तो एलपी टेक्नीशियन में देखिएगा हीट के बाद अगर कहीं से सबसे ज़्यादा नॉमेरिकल रहता है तो याद रखिएगा यहीं से रहता है मोशन से। तो ये देखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें या फिर एलपी टेक्नीशियन का तो मोस्ट है ही। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा अलग अलग वेरायटी का मैंने 5 क्वेश्चन ले रखा है। जो चैनल पे न्यू है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा एक कार जो है स्थिर अवस्था में आरंभ होकर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से चलती है तो 2 सेकंड में तय की गई दूरी याद रखिएगा। जहां भी बात करें स्थिर अवस्था से तो आप यहाँ पे मार्किंग कर लीजिएगा u = 0। उसके अलावा यहाँ पे त्वरण दे रखा है दूसरे सेकंड का बात करें तो मैंने आपको देखिएगा मोशन ऑफ इक्वेशन के अलावा एक मैंने आपको फार्मूला बताया था। क्या बोला था? अगर एनवे सेकंड का बात करें, क्या बोले थे? अगर एनवे सेकंड का बात करें, अगर एनवे सेकेंड का बात करें तो याद रखिएगा क्या फार्मूला मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? याद रखिएगा S = U + A/2 × 2n-1। याद रखिएगा ये मैंने आपको बताया था। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप इसमें कोई भी अप्रोच लगाइएगा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसमें जो है आपको ये अप्रोच लगाना पड़ेगा। चलिए आइए देखिएगा, यहाँ पे u का बात करें तो u दे रखा है 0, तो 0 का 0। a का बात करें तो a दे रखा है 6 यानी कि 6/2 हो गया। उसके बाद n का बात करें तो 2 दे रखा है, 2 दूनी 4 - 1 यानी कि 3 हो गया। देखिएगा तो ये कितना हो गया? 6/2 × 3। तो इसको आप काटिएगा कितना हो जाएगा? 9 मीटर इसका जो है राइट आंसर निकल कर आ गया। पहला क्वेश्चन में कितना आ गया? 9 मीटर। यानी जो है ये दूरी का बात करें तो ये कुल कितना दूरी तय करेगा या कुल कितना दूरी चलेगा, तो याद रखिएगा 9 मीटर का दूरी चलेगा। पहला क्वेश्चन का अप्रोच आपको यही लगाना है। जहां भी एनवे सेकंड का बात करें, आपसे दूरी पूछे तो आप बेझिझक जो है यही फार्मूला आपको लगा देना है। S = U + A/2 × 2n-1। चलिए आइए चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। देखिएगा सवाल नंबर 2 का रहा है, एक पत्थर को 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से नीचे से फेंका जाता है तो 5वें सेकंड में उसका वेग कितना होगा? याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे बात किया है, देखिएगा एक चीज यहाँ पे समझिएगा, ये आपका धरातल है, ये आपका धरातल है। आप किसी भी चीज को क्या करिएगा, किसी भी चीज को क्या करिएगा, क्या बोला है यहाँ से समझिएगा, नीचे फेंका जाता है। इसका मतलब अगर किसी भी चीज को अगर आप नीचे से ऊपर फेंकिएगा तो आपको नेगेटिव यूज करना है, और ऊपर से अगर आप नीचे फेंकते हैं तो आपको क्या करना है? पॉजिटिव यूज करना है। याद रखिएगा फॉर्मूला में। तो देखिएगा ये होता है आपका मोशन अंडर ग्रेविटी, और ये आपका होता है मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी। याद रखिएगा मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है। याद रखिएगा मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है आपका, ये चीज समझिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा बोला है कि आपको क्या बोला है? ऊपर से नीचे फेंक रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग प्लस फार्मूला यूज करेंगे। देखिएगा यहाँ पे बोला एक पत्थर को प्रारंभिक वेग यानी कि u = 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे दे रखा है। उसके अलावा टाइम बात करें तो टाइम दे रखा है मेरा 5 सेकेंड। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे? क्या पूछा है? अंतिम वेग पूछा है, तो अंतिम वेग v = U + GT। यहाँ पे a नहीं लगाएंगे, g लगाएंगे, क्योंकि देखिएगा ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जब भी आता है तो a के जगह क्या हो जाता है? g हो जाता है। और यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब जो है मोशन अंडर ग्रेविटी में वर्क कर रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी में वर्क कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो है हम क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे। याद रखिएगा इस कंडीशन में हम प्लस लगाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए u का जो मान दे रखा है 10 और g का मान दे रखा है मेरा कितना? g का मान नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब हम लेंगे 9.8 × 5। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये देखिएगा 10 और इसको करिएगा ये आ जाएगा 49, यानी कुल मिला के आ गया 59 मीटर पर सेकंड जो है इसका अंतिम वेग हो गया। याद रखिएगा ये सवाल नंबर 2 का ऑप्शन था। समझ गए? देखिएगा चलिए आइए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ।
एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी आप ऊपर से नीचे फेंकिएगा, ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए, ऊपर से नीचे फेंकिएगा तो प्लस होगा और नीचे से ऊपर फेंकिएगा तो माइनस होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में सेट करना है। उसके बाद जो है मोशन ऑफ इक्वेशन का आपको फार्मूला पुट करना है और ए के जगह जी लगा देना है, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। सवाल नंबर 3 में बात करें तो विराम अवस्था से चल के देखिएगा, पहला का 9, दूसरा का कितना 59। देखिएगा एक विराम, सवाल नंबर 3 में विराम से चलकर एक ट्रेन का बात कर रहा है, विराम का बात कर रहा है। इसका मतलब u = 0, जहां भी विराम देखे या फिर बात करें तो स्थिर दिखे, ये सब कंडीशन में जो है आपको क्या करना है, यानी कि प्रारंभिक वेग जो है u = क्या करना है, 0 कर देना है। तो यहाँ पे u = 0 हो गया। उसके बाद बात करें ट्रेन, यहाँ पे बोले त्वरण दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण से 2 मीटर पर सेकंड, यानी a = कितना 2 मीटर पर सेकंड दे रखा है, याद रखिएगा स्क्वायर। उसके अलावा बात करें 1 मिनट में चलती है, तो यानी कि सेकंड कितना दे रखा है 1 मिनट, और 1 मिनट को कितना लिख सकते हैं 60 सेकंड, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे सेकंड में ही लेना है चीजों को। उसके अलावा देखिएगा चलती है तो इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ पे दूरी पूछा है तो याद रखिएगा इसमें कौन सा फार्मूला लगाइएगा, तो आपको फार्मूला जो है मोशन ऑफ इक्वेशन का दूसरा फार्मूला लगाना है, s = ut + 1/2 at², याद रखिएगा ये आपको फार्मूला लगाना है। और यहाँ पे बात करें तो u का वैल्यू 0 दे रखा है तो ये तो 0 हो गया। उसके अलावा चलिए 1/2 और a के जगह 2 और उसके बाद t का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया 60 को 60 से गुना कर देंगे, 2 2 कट गया तो ये हो गया आपका 3600 मीटर जो है, यानी कुल मिला के 3600 मीटर का दूरी तय करेगा। ये चीज याद रखेगा। अलग अलग वैरायटी का मैंने सवाल ले रखा है ताकि जो है आपको समझने में आसानी हो और जो है अच्छे से आप जो है अलग अलग तरह का सवाल का प्रैक्टिस कर सकें। सवाल नंबर 4 में चलते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, तो इसका क्या हो गया राइट आंसर 3600। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि जब एक पत्थर के टुकड़े को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब जो है वह 9.6 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा। देखिएगा इसका आप डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं, देखिएगा डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप कॉन्सेप्ट यूज करिएगा कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। देखिएगा मैंने इसके तरफ मैंने एक डायरेक्ट फार्मूला आपको लिख देता हूँ, h = यानी कि मैक्सिमम हाइट का जब भी बात करें तो याद रखिएगा प्रारंभिक वेग का स्क्वायर बाय 2g होता है, याद रखिएगा। अगर आप ये याद नहीं रखते हैं तो बेसिक आप फार्मूला से भी आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, देखिएगा मैक्सिमम हाइट पे कोई पत्थर, देखिएगा ये पत्थर को कहां से फेंक रहा है, नीचे से ऊपर फेंक रहा है। मैंने क्या बोला, नीचे से ऊपर फेंकेगा तो माइनस यूज करना है और ऊपर से नीचे फेंकेगा प्लस यूज करना है। देखिएगा मैक्सिमम हाइट पे कोई वस्तु कब पहुंचेगा, जब उसका प्रारंभिक वेग कितना अंतिम वेग कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब v = कितना 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे बात करें तो h दे रखा है, h के जगह आप क्या करिए, h के जगह हाइट के जगह क्या करिए s लिखिए, और s कितना हो गया आपका, s कितना हो गया, तो याद रखिएगा s यहाँ पे दे रखा है 19.6 मीटर दे रखा है। और यहाँ पे बात करें तो आपका जो त्वरण हो जाएगा, कौन सा त्वरण हो जाएगा, तो त्वरण आप जो है g कितना यूज करना है 9.8। अब देखिएगा कौन सा कॉन्सेप्ट लगाइएगा, देखिएगा आपसे पूछा है u यानी प्रारंभिक वेग कितना होगा, तो इसमें ये सब फार्मूला नंबर 3 लगाइए। मोशन ऑफ इक्वेशन का फार्मूला नंबर 3 क्या था, v² = u² + 2as की जगह आप क्या करिएगा 2gs लिख सकते हैं, कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। अब बात बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर खींच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस की जगह माइनस हो गया, क्लियर है। और ये है आपका 0, तो ये हो गया मेरा 0, और यहाँ पे u हमको अलग करना है तो -2gs करना है। और यहाँ पे देखिएगा इसको इधर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2gs = u²। और यहाँ पे बात करें तो हमको निकालना है s = u²/2 × g, और इसी s को हम क्या कर सकते हैं h लिख सकते हैं, तो क्या हो गया u²/2g। ये मेरा जो है सवाल निकल कर आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे u² h देख रखा है 9.6 और u² मेरा u² दे रखा है, और g का वैल्यू 9.8 × 2, 9.8 × 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा 19.6, तो 19.6 × 19.6 = u²। इसका मतलब जो है u का जो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा 19.6 मीटर
पर सेकेंड जो है इसका प्रारंभिक वेग हो गया, याद रखिएगा। इस तरह का सवाल को आप अप्रोच किसी भी तरह से कर सकते हैं, बेसिक फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया। याद रखिएगा अलग वैरायटी का सवाल आ गया है। 10 केजी का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा, देखिएगा स्थितिज ऊर्जा का जब भी बात करें यानी पोटेंशियल एनर्जी का जब भी बात करें तो आपको आंख बंद करके क्या यूज करना है, आंख बंद करके क्या यूज करना है पोटेंशियल एनर्जी में आंख बंद करके आपको यूज करना है mgh। क्या करना है mgh। यहाँ पे देखिएगा आपका m दे रखा है 10 केजी, h दे रखा है 10 मीटर और g आपको लेना है 9.8। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया 10 इंटू 10 इंटू 9.8। आप इसको सॉल्व करिएगा तो 980 कितना हो गया 980 जूल हो गया, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा 10 भी रखते हैं तो आपका आंसर निकल जाएगा 1000 जूल, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 9.8 और 10 दोनों से अगर आपको ऑप्शन मिल रहा हो उस कंडीशन में आपका जो है 9.8 आपका सही होगा, आपका जो है 10 आपका गलत हो जाएगा। ये आपका सवाल रहा, अलग अलग तरह का सवाल रहा, यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलता है और इसी के कॉन्सेप्ट के आधार पे अब जो है आप प्रैक्टिस करिएगा अलग अलग तरीके से। आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करिएगा, ये सवाल जो है एनसीईआरटी का बुक से लिया गया है और जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।